हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे मैच होता है। जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और वैसे तो मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, बट ये टाइमलेस है, तो जब भी कभी आपके सामने आएगी आप इसे उस दिन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और अगर कोई मैसेज मैच नहीं होता बट फिर भी आपको लगता है गाइडेंस को फॉलो करना है, तो आप फॉलो कीजिए ज़रूर से। बिकॉज़ आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो कभी आपसे झूठ नहीं कहती है। ठीक है। और प्लीज़ बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होके देखिए। हर मैसेज हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है, नहीं मैच करता तो कोई बात नहीं। और अगर कोई भी मैसेज आपसे मैच करता है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आजकल लेट हो जाती हूँ रीडिंग के लिए, बिकॉज़ मेरे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क चल रहे हैं। तो हम पहले एक कार्ड लेंगे, ज़रूरत हुई तो गाइडेंस के लिए कार्ड लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे। ठीक है, देखते हैं हम क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बापा। हमारे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए प्लीज़। प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेज। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। तो एक कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आज आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन रह सकते हैं, क्लोज्ड ऑफ रह सकते हैं। किसी की तरफ से आपने खुद को बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। आपने बिल्कुल अपने इमोशंस खींच लिए हैं किसी की तरफ से। और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ कप्स। तो दोनों ही कप्स के कार्ड आए हैं। तो ये या तो ये आपकी एनर्जी है या किसी और की एनर्जी है। मे बी आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसकी तरफ से आपने खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। आप अपनी एनर्जी उसको दे नहीं रहे हैं। ठीक है। और वो पर्सन, उसको आपको अप्रोच करने में डर लगता है, प्रपोज करने में डर लगता है, उसे रिफ्यूजल का डर है। वो आपसे रिजेक्ट होने से डरता है। आप सोचता है कि आप उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। तो यही आज के दिन में या तो ये आपकी एनर्जी है या जो कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन है ये उसकी एनर्जी है। ठीक है। अब ये अगर बिजनेस लाइफ में है तो उस तरह से लीजिए इसको, वर्क लाइफ में है तो उस तरह से लीजिए, और अगर ये लव लाइफ में है तो उस तरह से लीजिए। ओके। तो आपकी एनर्जी है। मे बी ये भी हो सकता है कि आप या तो इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, इस वजह से आप इस पोजीशन में आ गए हैं। इस मतलब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। आपने अब खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया, अपने इमोशंस को होल्ड करके रख लिया, अपने तक ही रख लिया है। थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ गई है आपके अंदर। और नहीं तो इस पर्सन को आपने रिजेक्ट किया है। ठीक है। और ये इस पर्सन की ही एनर्जी हो सकती है, इसने खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख दूँगी। ठीक है। ठीक है, ठीक है, आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ प्लीज़ डोंट माइंड। और देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल। मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो आपको बैलेंस बना के चलना है। अगर ये लव लाइफ में है या और बॉटम बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये गाइड कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो किंग होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, अबंडेंट होता है, सिक्योर होता है। बट वो थोड़ा सा ना कंजूस होता है, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस ही आ रही है कि हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं। अगर ये लव लाइफ में है तो वो हो सकता है वो मतलब अपने इमोशंस शो करने में भी थोड़ा सा कंजूसी करता हो, अपने इमोशंस शो ना करता हो, कंजूसी करता हो। तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, आपको बैलेंस बनाना है वर्क लाइफ में और लव लाइफ में। ठीक है। और अगर ये वर्क लाइफ में नहीं है, लव लाइफ में है, तो उस तरह से लीजिए। और लव लाइफ में नहीं है, वर्क लाइफ में है, तो उस तरह से लीजिए। वर्क लाइफ में भी है तो भी कोई आपको ऐसा कोई प्रपोज़ल आ सकता है। ठीक है, कोई आपको प्रपोज़ल दे सकता है, बट आपको शायद उसका, या आप किसी को कोई बिजनेस के लिए कोई या जॉब के लिए कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, बट आपको डर है कि जिसे आप प्रपोज करेंगे वो रिजेक्ट कर देगा आपको।
रिजेक्शन का डर है, ठीक है। अब ये आपको देखना है कि ये एनर्जी आपकी है या आपकी लाइफ में जो पर्सन है उसकी एनर्जी है। बट गाइडेंस के लिए जो कार्ड आया है सीधा सीधा बैलेंस के लिए आया। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने पेशेंस को भी होल्ड करके रखना है, आपको पेशेंस रखना है। हो सकता है आपका पेशेंस आपसे छूट रहा हो, मतलब आपके सब्र का बांध जिसे कहते हैं ना, वो आपसे छूट रहा हो। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ कप्स की जो क्वीन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन होती है। तो आप क्वीन और किंग पे फोकस मत कीजिए, मतलब आप एनर्जी पे फोकस कीजिए। लड़का लड़की, आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, ये किसी के लिए भी हो सकती है। तो आपको बेसिकली पेशेंस रखना है, पेशेंस से चलना है। बिकॉज कल मैंने 15 डेज़ में आपको मतलब क्या आपको अवॉइड करना चाहिए उसके लिए जो गाइडेंस आई थी, उसमें फाइनेंस के लिए स्पेशली, मतलब फाइनेंस या लव लाइफ में किसी भी चीज़ में आप कोई फैसला कर रहे हैं तो आपको रुक जाना है, उसके लिए पॉज के लिए दिया गया था। तो हो सकता है उसी से रिलेटेड हो, तो आपको पेशेंस रखना है, आपको बैलेंस बना के चलना है अपनी लाइफ में, वर्क लाइफ में, लव लाइफ में। और प्लीज़ गाइस इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़, बाहर से बहुत ज़्यादा शोर 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 आता है। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो आपको थोड़ा सा कंजूस हो जाना है, मतलब कंजूसी करनी है। अगर ये कार्ड आपके लिए है तो एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोच समझ के, बहुत ही मिनिमम लेवल पे आप इन्वेस्ट कीजिएगा, तो आपका लॉस भी कम होगा और मतलब आपको पता लगेगा कि आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर ये इमोशंस के मामले में भी है, लव लाइफ में भी है, तब भी आपके इमोशंस को थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, अपने अपने आप को इमोशनली हर्ट होने से बचाइए, ठीक है। और अगर ये किसी और पर्सन की एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, चाहे वो फाइनेंस के मैटर में हो, चाहे वो इमोशंस के मैटर में हो, वो शो नहीं करते। अपने इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं और अपने फाइनेंस को भी, ठीक है। इमोशंस शो करने में भी कंजूसी और फाइनेंस को खर्च करने में भी कंजूसी। तो यही है आपके लिए गाइडेंस। तो यही आज की मैसेज होता है डे की रीडिंग आपसे मैच हुई हो, मैसेज मैच हुआ तो डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक शेयर कीजिए वीडियो को। और बहुत ही जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव और वही मैसेज लीजिए जो मैच होता है। मैं बार बार कहती हूँ बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।